बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए पीस से छोटी बच्ची का सूट सिलाई करके दिखाऊंगी। जी मेरे पास 2 पीस बचे हैं। कमीज़ में से ये वाला पीस बचा है, कमीज़ में से इतना ही पीस बचा है। आप चाहें तो ऊपर से अलग कटाई करके नीचे से इसको इस कपड़े की गगरी बना के ऊपर से पेटी बना के फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। मैं फ्रॉक नहीं बनाऊंगी, मैं ए लाइन शेप में इसकी कटाई। मैंने बैक और फ्रंट साइड अलग कर लिया। ये फ्रंट साइड है। इस कपड़े की टोटल लंबाई 14 इंच है। इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई जो है 7 इंच है। इसकी चौड़ाई भी 14 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 7 इंच है। अब इस पीस को भी डबल फोल्ड कर लूंगी। इसकी चौड़ाई मैं 1 इंच कम रखूंगी। अब ऊपर से अजाफी पीस कटाई कर लूंगी। बैक साइड के पीस से फ्रंट साइड के पीस को मैंने 1 इंच ज्यादा रखा है यहां से। अब मैं यहां से आपके बैक साइड के पीस के ऊपर आपके निशान लगाऊंगी। तीरे की चौड़ाई रखी है मैंने 5 इंच। गहराई भी 5 इंच। अब इसकी कटाई कर लूंगी। यहां से इस तरह से तिरछी कटाई करूंगी। हल्की सी नीचे से गुलाई करूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 2 इंच। गहराई भी 2 इंच। बैक साइड की रखूंगी 1 इंच। पहले मैं बैक साइड की कटाई करूंगी। और मैं फ्रंट साइड की कटाई कर लूंगी। अब कंधे की गहराई कर लूंगी फ्रंट साइड की। अब यहाँ पे निशान लगा लूंगी। अब इस निशान पे सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरह से बटन पट्टी तैयार कर लूंगी और ऊपर बटन अटैच कर दूंगी। अब निक्कर की कटाई कर लूंगी। निक्कर की लंबाई लूंगी 11 इंच। इसका अजाफी पीस उतार लूंगी।
निकर के कपड़े की चौड़ाई जो है 14 इंच है, ये डबल फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसे एक बार और फोल्ड कर लूँगी। और ये निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। यहाँ भी 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाऊंगी मैं 9 इंच पे, इस तरह से। अब यहाँ से ऐसे बुनाई दे दूंगी और नीचे से भी हल्की सी टाई करूंगी, यहाँ से बिल्कुल सीधा रखने के लिए। निकल के यहाँ पे हल्की हल्की मैं चोंच डालूंगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। नीचे ये वाला पीस जो है इसकी पट्टियाँ तैयार करके लगाऊंगी 2-2 इंच की, इस तरह से। निक्कर में से जो बचा हुआ पीस है उसकी इसके शर्ट के नीचे में हल्की हल्की सी झालर लगाऊंगी, इस तरह से फोल्ड करके। पहले मैं ये फ्रंट पीस पे सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे मैं बटन अटैच करूंगी। पहले इसके दरमियान में कट लगाऊंगी। तकरीबन 3 इंच का मैंने कट लगाया। इस पीस पे भी मैंने कट लगा लिया। अब मैं इसके साथ में से अटैच कर दूंगी। कपड़ा मेरे पास ये जो पाइपिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं था, इसकी जगह पे ये पाइपिंग इस्तेमाल करूंगी। ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं ये लगा लूंगी कंधों और गले पे। अगर कपड़ा हो तो कपड़े से ही पाइपिंग करनी चाहिए बचूंगी। ये मजबूरी है, मेरे पास कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने इससे पाइपिंग करने लगी हूँ।
अब मैं इस कपड़े पे चोंच डालूंगी। दूसरे घेरे पे भी मैं इसी तरह से चोंच डाल लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। और ये दरमियान में मैंने कट लगाए हैं। अब यहाँ पे मैंने चोंच डालनी है। ये मैंने पीस तैयार कर लिए हैं। 2.5 इंच इसकी इनकी चौड़ाई है। इस तरह से यहाँ पे अटैच करने के बाद इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से पहले ऐसे रख के सिलाई लगाऊंगी। निक्कर और शर्ट तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसों को आपस में अटैच करके, ये जो निक्कर से पीस बचा था मैंने इसके नीचे अटैच किया। इससे इसकी लंबाई भी पूरी हो गई है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने इसी तरह से हम घर में पड़े हुए पीसों से छोटे बच्चों के कपड़े तैयार कर सकते हैं। बाजार से कपड़ा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हमारे घर में छोटा बच्चा ना भी हो, छोटे पीसों के कपड़े तैयार करके दूसरे बहन भाइयों के बच्चों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। मेरे घर में भी छोटा बच्चा तो नहीं है, को मैंने फिर भी इस कपड़े को सिलाई करके आपके साथ शेयर किया है। मैं भी किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।